मिडिल ईस्ट में जिस बात का डर सता रहा था आखिर वही हुआ। दरअसल इजराइल अपने दम पर ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह नहीं कर सकता था और यही वजह थी कि वो अंदर ही अंदर चाह रहा था कि अमेरिकी सेना सीधे ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करे। और अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की जानकारी दी है। ट्रंप ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की जानकारी दी है। हमलों की जानकारी देते हुए ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि हमने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के एयर स्पेस से बाहर हैं। फोर्दो पर बमों का पूरा प्लेलोड गिराया गया। हमारे अमेरिकी सैनिकों को इसकी बधाई। दुनिया में दूसरी ऐसी कोई सेना नहीं जो ये कर पाती। अब ये वक्त शांति का है। इस विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इस हमले को लेकर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका ने हमलों को अंजाम देने के लिए 2 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स में 13,000 किलोग्राम से ज्यादा के GBU-57 बंकर बस्टर बमों को ले जाने और उन्हें गिराने की क्षमता है। और ईरान के ये 3 परमाणु अड्डे जमीन के भीतर कई फीट गहरे हैं, जहां पर इजराइल के बम नहीं पहुंच सकते थे। और यही वजह थी कि इजराइल बार बार चाह रहा था कि अमेरिका इस काम में उसका साथ दे। और इस हमले को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है कि हमले के वक्त इजराइल अमेरिका के साथ पूरी तरह से समन्वय में था। और इस हमले से पहले 21 जून 2025 को यह खबर आई थी कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स गुआम आइलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। और उस वक्त ऐसा माना गया था कि अगर ये एयरक्राफ्ट डियागो गार्सिया आइलैंड की तरफ गए तो वहां से ईरान पर हमला करने की दूरी सिर्फ 3,500 किलोमीटर रह जाएगी, जहां से ईरान पर आसानी से हमला किया जा सकता है।